चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मथुरा से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है वृंदावन धाम। यमुना नदी किनारे बसा वृंदावन धाम श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ा स्थान है। गोकुल में कंस के द्वारा भेजे गए राक्षसों के अत्याचारों से तंग आकर नंद बाबा श्री कृष्ण और अपने परिवार व कुटुंबियों के साथ वृंदावन धाम में रहने आए थे और एक लंबे समय तक श्री कृष्ण जी यहाँ रहे थे। वृंदावन धाम में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के कई प्राचीन मंदिर हैं और इन्हीं प्राचीन मंदिरों में से एक है श्री बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर श्री बांके बिहारी जी का दर्शन। बांके बिहारी जी के इस मंदिर का निर्माण सन 1864 में स्वामी हरिदास जी ने करवाया था। स्वामी हरिदास जी प्राचीन समय के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे वृंदावन में स्थित निधिवन में भजन गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वयं श्री राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक बार स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ। तब उनकी आज्ञानुसार श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धरती की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति श्री बांके बिहारी जी के नाम से विख्यात हुई। बांके बिहारी जी की इस मूर्ति में राधा और कृष्ण दोनों की छवि दिखाई देती है। इसलिए मूर्ति पर आधा महिला और आधा पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। बांके बिहारी जी की छवि के मध्य एक अलौकिक प्रकाश की अनुभूति होती है, जो कि बांके बिहारी जी में राधा तत्व का परिचायक है। काफी लंबे समय तक श्री बांके बिहारी जी की यह प्रतिमा निधिवन में ही रही थी और काफी लंबे समय तक स्वामी हरिदास निधिवन में बांके बिहारी जी की इस प्रतिमा की सेवा करते रहे। बाद में जब मंदिर का निर्माण हो गया, तब इस प्रतिमा को इस मंदिर में स्थापित किया गया। माना जाता है कि मंदिर में मूर्ति स्थापना के बाद एक दिन स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में स्थित अपनी कुटिया में प्रातः काल उनके बिस्तर पर किसी को रजाई ओढ़कर सोते देखा। यह देखकर स्वामी जी बोले कि मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है। वहां श्री बांके बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बांके बिहारी जी वहां से भाग निकले, किंतु वे अपना चूड़ा और बंसी बिस्तर पर ही छोड़ गए। इसके पश्चात जब श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले, तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी के पालने में चूड़ा और बंसी नजर नहीं आई, जबकि मंदिर का दरवाजा बंद था। इस पर सभी आश्चर्यचकित हो गए और स्वामी हरिदास जी के पास पहुंचे, जहां श्री बांके बिहारी जी की बंसी और चूड़ा को पाया गया। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बांके बिहारी जी नित्य रास करने निधिवन जाते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती, क्योंकि रात्रि में रास करके बिहारी जी यहाँ आते हैं। अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध माना जाता है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन करने अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार
आप आगे उसमें आ गए बाकी भी हरी टेंशन से आ गए खेली मैं वो देखो आ गया उधरले पासे रोना मड़ा जा हाथ नहीं रखना राधे राधे
धन्यवाद दो थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा फिर आगे बढ़ना जो पीछे बैठे हुए हैं खाली इनके नब्बे